अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम अरबी में अपनी फैमिली के साथ बात करना सीखेंगे। इससे पहले की सारी वीडियोस आपको यहाँ ऊपर मिल जाएँगी और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, लेसन को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इस लेसन में आने वाले सारे नए वर्ड्स को सीखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज़ करेंगे और उसके बाद हम लेसन की ओर बढ़ेंगे, ताकि उस लेसन में जो भी नए वर्ड्स आएँगे, आप उनसे ऑलरेडी वाकिफ़ हो। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है मस्जिद और मस्जिद को उर्दू में भी मस्जिद ही कहते हैं। और दूसरा वर्ड है मुसल्ला। मुसल्ला वर्ड भी उर्दू में सेम मीनिंग के साथ यूज़ होता है, पर अलग-अलग जगहों पे उर्दू में उसका थोड़ा अलग माना निकल जाता है। मुसल्ला मतलब नमाज़ पढ़ने की जगह। अगर आपकी ऑफ़िस में, घर में या कहीं पे भी अगर आपने कोई जगह मुक़र्रर कर रखी है जहाँ पे आप नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसको आप मुसल्ला कहेंगे। ज़्यादातर हम जो प्रेयर मैट होता है, उसको मुसल्ला कहते हैं और मुसल्ला जो है नमाज़ पढ़ने की जगह को कहते हैं। अल कुरआन, इसको आप उर्दू में कुरान कहेंगे, तो दोनों सेम है। और यहाँ पे हय्या बिना है। हय्या बिना का मतलब होता है चलो या फिर चलिए या फिर चलो चलें, मतलब ये तीनों माने इसमें आ जाएँगे। हय्या बिना, चलो। नज़ारा, तो नज़ारा का मतलब होता है ऐनक। और उसके बाद महतफ़ है। महतफ़ का मतलब होता है कोट, जो कोट पहनते हैं उसको महतफ़ कहते हैं। गुरफ़ा, गुरफ़ा कहते हैं कमरे को और यहाँ पे हम्माम है, तो उर्दू में भी इसको हम हम्माम ही कहते हैं या फिर बाथरूम इंग्लिश में। अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, तो यहाँ पे ता है, ता मरबूता, और यहाँ पे ता मरबूता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ देखी हैं, तो आपको ईज़िली पता चल गया होगा कि आईना और कमरा, ये दोनों वर्ड्स जो हैं, फीमेल वर्ड्स हैं या फिर फेमिनिन वर्ड्स हैं। इनको पॉइंट करते वक़्त आप हाज़िही कहेंगे। हाज़िही गुरफ़ा मतलब ये कमरा है या ये रूम है। और आगे बढ़ते हैं, तो अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में आपको 3 टेंसेस मिलते हैं। एक पास्ट टेंस जो गुज़र गया, एक प्रेज़ेंट टेंस जो हो रहा है और एक फ्यूचर टेंस जो होने वाला है। पर अरबी में 2 टेंसेस होते हैं। एक कहते हैं फ़िअलुल माज़ी, मतलब इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ फ्यूचर में हम सीखेंगे, पर अभी के लिए बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या है। एक होता है फ़िअलुल माज़ी, जिसका इसका मतलब है पास्ट टेंस, और एक होता है फ़िअलुल मुदारिक, मतलब प्रेज़ेंट और फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे ये जो यतवद्दा है, तो ये फ़िअलुल मुदारिक है, मतलब ये प्रेज़ेंट और फ्यूचर टेंस है। तो यहाँ पे यतवद्दा का मतलब होता है वो वज़ू कर रहा है या फिर वो वज़ू करता है या फिर वो वज़ू करेगा। तो ये तीनों माने इसमें आ जाएँगे। तो यहाँ पे यक़रा है और यक़रा का मतलब वो पढ़ रहा है या वो पढ़ता है या वो पढ़ेगा। तो ये तीनों माने आएँगे। इसी तरीके से यहाँ पे युसल्ला है, जिसका मतलब है वो नमाज़ पढ़ रहा है, वो नमाज़ पढ़ेगा या वो नमाज़ पढ़ता है। और यहाँ पे अरबी वर्ड अज़ान है, तो उर्दू में भी अज़ान को अज़ान ही कहते हैं। और यहाँ पे अल-फ़ज्र है। अल-फ़ज्र का मतलब होता है सुबह का वक़्त या सवेरे को अल-फ़ज्र कहते हैं। और यहाँ पे है औलाद। औलाद का मतलब होता है बच्चे। और का मतलब होता है माँ, अब का मतलब होता है बाप, और इब्न का मतलब होता है बेटा। अगर आप इसको बाद में याद करना चाहते हैं, तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ पे इसको रोकता हूँ, तो हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे पहला वर्ड अल कुरआन है, तो अल कुरआन ये रहा। उसके बाद यतवद्दा है, वज़ू कर रहा है, तो ये यहाँ पे हो गया। और उसके बाद यक़रा है, वो पढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम इसे यहाँ पे मार्क कर देंगे। उसके बाद है मस्जिद, तो मस्जिद यहाँ पे है। नज़ारा, ऐनक, तो ऐनक यहाँ पे है। महतफ़, महतफ़ कोट यहाँ पे है। और गुरफ़ा, कमरा यहाँ पे है। तो ये एक्सरसाइज़ भी हो गई। आइए लेसन की ओर बढ़ते हैं। तो इस लेसन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको इमेजिन करना है कि आप या तो अल-उम्म है, मतलब माँ, या अल-अब है, या तो बाप। तो अगर आप किसी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो और अच्छी बात है, आप रोल प्ले करके
इस कॉन्वर्जेशन को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं तो आप अल हो जाएंगे और वो अल अब हो जाएंगे। तो लेसन को शुरू करते हैं। यहाँ पे अल मतलब माँ, अल अब मतलब उनके शोहर, उनके बच्चों के बाप से कह रही हैं हाज़ा अज़ानुल फज्र, मतलब हाज़ा ये, अज़ान अज़ान, अल फज्र सुबह का वक्त, हाज़ा अज़ानुल फज्र मतलब ये सुबह की अज़ा है या फिर ये फज्र की अज़ा है। तो अल अब बच्चों के अब्बू कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। ऐनल औलाद, ऐनल औलाद बच्चे कहाँ हैं। ऐना का मतलब होता है कहाँ, मिन ऐना अंत मतलब आप कहाँ से हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। तो ऐना कहाँ, अल औलाद बच्चे, बच्चे कहाँ हैं। तो अल मतलब माँ कहती हैं सादुन फिल हम्मामी यतवद्दा, मतलब साद उनके बेटे का नाम, फिल हम्माम यहाँ पे फी का मतलब होता है में, जैसे आपने कुरान में बहुत बार पढ़ा होगा फिन नार, मतलब नार मतलब आग, फी मतलब में, आग में, फिन नार आग में। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, फिल हम्माम मतलब हम्माम में, यतवद्दा मतलब वुजू कर रहा है, सादुन फिल हम्मामी यतवद्दा मतलब साद हम्माम में वुजू कर रहा है। तो अल अब मतलब बाप कहते हैं वो आईना सईद, तो यहाँ पे वाह है और आईना कहाँ, सईद, वो आईना सईद और सईद कहाँ है। तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं और आप उनके साथ ये सीख रही हैं तो आप उनको खिलाते हुए कह सकते हैं आईना इब्नी या आईना इब्नती, मतलब मेरा बेटा कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। तो यहाँ पे वो आईना सईद, सईद कहाँ है। तो अल माँ कहती हैं सईदुन फिल गुरफती यक़रउल कुरान, तो ये इजी सेंटेंस है। सईद मतलब उनका दूसरा बेटा, फी मतलब में, अल गुरफती, अल गुरफा कमरा, फिल गुरफती कमरे में, सईदुन फिल गुरफती सईद कमरे में है, यक़रा मतलब पढ़ रहा है, अल कुरान, सईदुन फिल गुरफती यक़रउल कुरान मतलब सईद कमरे में कुरान पढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करनी है कि अरबी के जो वर्ड्स होते हैं वो ओरिजिनली तनवीन के साथ होते हैं, जैसे कि बैतुन मतलब घर, अगर इसके आगे फ़ी वाला लफ्ज़ आता है फ़ी, तो ये जो दो पेश हैं वो दो ज़ेर हो जाते हैं, मतलब फ़ी बैतिन। ये ग्रामर का रूल है, हम जब ग्रामर सीखेंगे इंशाअल्लाह ये किस वजह से होता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वैसे इसको हर्फ जर कहते हैं, तो अभी ग्रामर सीखने जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमारा बस यही इरादा है कि पहले हम अरबी को बोलना सीख लें, उसके बाद सीखें कि किस तरह हम बोल रहे हैं। वरना अगर हम ग्रामर पहले सीख के अरबी बोलना बाद में सीखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा और ये प्रोसेस नेचुरल भी नहीं होता है। कोई भी अब तक ग्रामर पढ़ के किसी भी ज़बान का उस ज़बान को बोल नहीं पाया है। उस ज़बान को तभी बोलते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस को। अगर आप ग्रामर पहले पढ़ के उसके बाद पढ़ने जाएंगे तो आपकी सारी जो कॉन्वर्जेशन रहेगी दिमाग में जम्बल्ड हो जाएगी, मतलब कि मैं फ़ी पहले बोलूँ, बैतिन बोलूँ, बैतुन बोलूँ, क्या बोलूँ। तो ये होता नहीं है, इस तरह से ज़बान सीखी नहीं जाती है। तो पहले हम अरबी को बात करना सीख लेंगे, उसके बाद ग्रामर हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, क्योंकि कुरान को समझने के लिए, उसकी बारीकियों को समझने के लिए ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर अभी हमारा बस मकसद ये है कि सबसे पहले हम अरबी को बोलना सीख लें, अपने घर का माहौल थोड़ा अरबी बना लें और कुरान को जब पढ़ें तो कुरान में क्या कहा जा रहा है वो समझ में आ जाए, उसके बाद हम ग्रामर सीखेंगे इंशाल्लाह। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो बच्चों के अबू अल अब पूछते हैं वो आईना सईदा, और सईदा कहाँ है। यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करें, देखिए सईद यहाँ पे मेल का नाम है, सईदा यहाँ पे फीमेल का नाम है, और इसमें सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा है वो है ता मरबूता, मतलब किसी भी मेल नाम को
अगर आपको फीमेल नाम बनाना है तो लास्ट में ता मरबूता लगा देते हैं। हाँ, ये चीज़ हर नाम के साथ नहीं होती है, पर बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको आप ता मरबूता लगा के मेल नाम को आप फीमेल नाम बना सकते हैं। जैसे कि साबिर, साबिरा हैं, ज़ाकिर, ज़ाकिरा हैं, शाकिर, शाकिरा, आबिद, आबिदा हैं और यहाँ पे सईद, सईदा हैं। तो अल उम कहती हैं, माँ कहती हैं, सईदतुन फिल मुसल्ला तुसल्ली। यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है मुसल्ला तुसल्ली में, पर अभी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या एग्जैक्टली इसका मतलब है। सईदा नाम है, फिल मुसल्ला, फ़ी मतलब में, अल मुसल्ला मतलब नमाज़ पढ़ने की जगह। मतलब आपका घर अगर बड़ा है और उस घर में आपने एक जगह मुकर्रर की हुई है नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उसको मुसल्ला कहेंगे। तो फिल मुसल्ला मतलब उस जगह पे, नमाज़ पढ़ने की जगह पे, तुसल्ली मतलब नमाज़ पढ़ रही है। मतलब सईदा फिल मुसल्ला तुसल्ली मतलब सईदा, सईदा नमाज़ पढ़ने की जगह नमाज़ पढ़ रही है, या सईदा मुसल्ले में नमाज़ पढ़ रही है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, हमने इससे पहले पढ़ा हाँ, यक़रा, और अभी पढ़ रहे हैं तुसल्ली। यक़रा हमने तब कहा जब किसी मेल के बारे में पूछ रहे थे, यक़रा, और तुसल्ली हम कह रहे हैं जब किसी फीमेल के बारे में पूछ रहे हैं। तो अगर आप इस यक़रा को मतलब वो पढ़ रहा है कहने की जगह अगर आप कहना चाहते हैं वो पढ़ रही हैं, तो आप सिर्फ इस या को हटा के ता लगा देंगे। मतलब यक़रा की जगह आप कहेंगे तक़रा। मतलब अरबी ज़बान देखिए कितनी लॉजिकल है, सारा का सारा वर्ड सेम रहा, क़रा, क़रा, पर सिर्फ या लगाने से मेल हो जाता है, ता लगाने से फीमेल हो जाते हैं। यक़रा मतलब वो पढ़ रहा है, तक़रा वो पढ़ रही है। अभी यहाँ पे हमने कहा तुसल्ली मतलब वो नमाज़ पढ़ रही है। इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि वो नमाज़ पढ़ रहा है, तो आप ता को हटा के सिर्फ या लगा देंगे। मतलब तुसल्ली है तो आप कहेंगे युसल्ली मतलब वो नमाज़ पढ़ रहा है। तो इतना आसान है। यक़रा मतलब वो पढ़ रहा है, तक़रा मतलब वो पढ़ रही है, युसल्ली मतलब वो नमाज़ पढ़ रहा है, तुसल्ली मतलब वो नमाज़ पढ़ रही है। तो उसके बाद अल अब पूछते हैं अइनल मिअतफ़, अइना कहाँ, अल मिअतफ़ मतलब कोट, मतलब कोट कहाँ है। तो साद उनका बेटा कहता है हाज़ा हुवल मिअतफ़। अगर आप इसको वर्ड बाय वर्ड देखेंगे तो इसका मतलब होगा ये कोट है, पर उसको उस तरह से नहीं कहा जाता है। इसका आप उर्दू में अगर रवां तर्जुमा करेंगे तो आप कहेंगे ये रहा कोट। मतलब बाप ने पूछा कोट कहाँ है, तो बेटा कोट देते हुए कहता है ये रहा कोट, या ये है कोट। और उसके बाद यहाँ पे है या वालिदी। मतलब अगर आप इसका शॉर्ट तर्जुमा करेंगे तो इसका मतलब होगा अबू। जैसे कि हादा हुवल मिअतफ़ या वालिदी मतलब ये रहा कोट अबू। या फिर अगर आप इसको वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा करेंगे तो या मतलब आए, वालिद अबू, और यहाँ पे ई लगा के वालिदी मतलब मेरे अब्बू, आए मेरे अब्बू। हादा हुवल मिअतफ़ या वालिदी मतलब ये रहा कोट आए मेरे अब्बू। उसके बाद अब्बू कहते हैं व अइनन नज़ारा, व मतलब और, अइनन नज़ारा ऐनक कहाँ है, आईना मतलब कहाँ, अन-नज़ारा मतलब ऐनक मतलब स्पेक्स। वो अइनन नज़ारा और ऐनक कहाँ है। तो सईद उनका दूसरा बेटा कहता है हाज़िही हियन नज़ारा या वालिदी। हाज़िही मतलब ये, हिया मतलब उसका भी मतलब होता है ये, अन-नज़ारा ऐनक। यहाँ पे हाज़िही इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि अन-नज़ारा जो है फेमिनिन वर्ड है, फीमेल वर्ड है, और यहाँ पे हिया भी इसीलिए यूज़ हुआ है। हाज़िही हियन नज़ारा ये रहा आपका ऐनक, या वालिदी ऐ मेरे अब्बू। तो यहाँ पे अब्बू कहते हैं हैया बिना इलल मस्जिद, चलो मस्जिद को। पर अगर आप वर्ड बाय वर्ड माना निकालेंगे तो
हैया बिना का मतलब होता है चलो या चलो चलें या फिर चलिए। इला का मतलब होता है कि तरफ, मतलब कुरान में इलन नार है, मतलब आग की तरफ। मतलब अगर मैं कहूँ इलल बैत घर की तरफ, इलल मस्जिद मस्जिद की तरफ। हैया बिना इलल मस्जिद मतलब चलो चलें मस्जिद की तरफ या चलो मस्जिद को। और यहाँ पे साइदुन व सईदुन, मतलब साद और सईद दोनों एक साथ कहते हैं हैया बिना चलो चलें। तो ये था आज का लेसन। पर इस वीडियो को एंड करने से पहले मुझे आपको एक बहुत ही ज़रूरी टिप देनी है। इन लेसन्स में आप कुछ सीखें या ना सीखें, पर आप इन कॉन्वर्सेशंस को ज़रूर सीखिए, क्योंकि इन सारे लेसन्स का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप अरबी में बात करें। आप क्या ग्रामर रूल सीख रहे हैं या कौन से नए वर्ड सीख रहे हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये सेंटेंसेस हैं। तो अगर आप इन सेंटेंसेस को बाय हार्ट कर लें, इनको इनको इतना ज़्यादा याद करें कि वो ऑटोमेटिक हो जाएं, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। या तो आप इन कॉन्वर्सेशंस को आपके दोस्तों के साथ बार बार प्रैक्टिस करें, या फिर अगर वो नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट आप इन कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करके बार बार सुने। या अगर वो भी नहीं हो सकता है तो आप इस चैनल के शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाके वहाँ पे इन कॉन्वर्सेशंस को बार बार प्ले करके सुन सकते हैं। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, जब आप बैठे हुए हैं कुछ काम कर रहे हैं, तो आप इन कॉन्वर्सेशंस को बार बार सुनेंगे तो आपका जो माहौल रहेगा, अरबी हो ना हो, इसकी वजह से अरबी हो जाएगा, क्योंकि आपके आसपास आप बार बार अरबी सुन रहे होंगे। तो अगली वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमने चैप्टर 2 में जो भी अब तक सीखा है उन सारी चीज़ों को हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और नई नई चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।